अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैंने सोचा जब कटारों का मौसम आ गया है जो कि कच्ची इमली जिसे कहते हैं, तो उसकी भी आपको मैं चटनी बनाना बता दूं ताकि जो है वो आपको ये भी अच्छे से आ जाए। और अच्छा, बनती भी बहुत तरीक़ों से है, तो आज तो मैं एक पहली ये बना रही हूँ, बाकी बहुत सारी इसकी भी वैरायटी है, तो वो हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमें इसे क्लीन करना है। तो देखें, मैंने तो सबसे पहले इसे लेके इसे काटा था और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे जब हम टुकड़े करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि जो बाल टाइप की चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर, तो ये निकल जाती हैं। ये फिर चटनी पीसते वक्त हमें तंग नहीं करती और खाते के वक्त भी प्रॉब्लम नहीं करती है। अच्छा, सेकंड ये है कि देखें, सारी तो इमली आपको पतली पतली तो मिलेगी नहीं, तो जब इस तरह की मोटी भी थोड़ी सी आ जाती है तो मैंने इसे सेंटर से कट किया और ये देखें सीड्स नज़र आ रही हैं, ये होते हैं कड़वे। ऐसे हमें ब्लेंड नहीं करना है। मैं सेंटर से कट करने के बाद आप ये देखें, ये इजीली निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने भी सारे रिमूव कर लेने हैं। मैंने सारे रिमूव करके ही ये काम करके रखा हुआ है और इसे भी मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी ताकि पिसते वक्त प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैंने तो एक्चुअल ली थी आधा पाव, लेकिन जब मैंने इसे क्लीन किया तो अच्छा ये देखें, ये भी सामने ही एक कितना ज़बरदस्त, ये देखें, ये जो है ना मैं छोटा कट कर रही थी तो देखें निकल आया ना। तो ये आपने करना है। अच्छा, तो मैंने इसे जब क्लीन किया तो ये तो कुछ आधा पाव से भी कम रह गई। तो जो है वो, अगर आप चाहें तो आप आधा पाव लें, तो फिर मैंने बाकी अपनी क्वांटिटी कम कर दी। अगर आधा पाव है तो फिर जो है वो धनिया का पूरा बंच और पुदीना का भी पूरा बंच। अभी आधा पाव नहीं था क्योंकि कम हो गया था, तो मैंने क्या किया कि बंच को आधा आधा कर दिया। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। मैंने ले लिया 1 टीस्पून भर के जो है वो ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है वो मैंने शुगर लिया है। मैंने लिए 3 हरी मिर्चें, साइज़ बड़ा था। अच्छा, मैंने हाफ़ कोरिएंडर का बंच लिया और हाफ़ ही मैंने मिंट लीव्स लिया और 1 टीस्पून भर के मैंने रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया। आप चाहें तो ज़ीरा भी ले लें, साबुत ज़ीरा, लेकिन वो पिसता नहीं है मिक्सी में प्रॉपर ना। तो मुझे जो देखें, हम सिलबट्टे पे पीसते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो सिलबट्टा तो अभी नहीं था मेरे पास, तो जो है वो मैंने इसे ऐसे पीस दिया। तो चलिए फिर अब हम इसे सबको मिक्सर में डाल देते हैं और जो है वो अच्छे से पीस लेते हैं। तो मैं डाल के आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, देखिए, मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया है और थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू, मैं आपसे कहूँगी कि जितना चटनी हमें पिसने में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते रहिएगा। अगर नहीं पिस रही हो तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, रनी नहीं होती है। तो मैं आपको अभी से पीस के बताती हूँ। अच्छा जी, देखिए, मैंने एक बड़ी स्मूथ सी जो है वो चटनी रेडी कर दी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए स्मूथ सी चटनी है। तो बस आपने भी इसी तरीके से बनानी है। थोड़ी दानेदार होगी क्योंकि कटारे जो हैं वो थोड़ा से दानेदार टाइप होता है। तो आप अगर चाहें तो कटारों की क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू खट्टा आपको जितना पसंद है। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा। इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।